10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लगातार 2014 के बाद से जिस कगार पे ये सरकार इस देश को लेकर आई है, सिर्फ इन्होंने नफरत को। और हमारे संविधान में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसके प्रेम्बिल में है कि धर्म के अनुसार उपासना करने का। तो ये वॉइस एक प्रेयर है और उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काली पट्टी बांधने के लिए कह रहा है। क्या ये ट्रेड यूनियन है क्या? 10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लगातार 2014 के बाद से जिस कगार पे ये सरकार इस देश को लेकर आई है, सिर्फ इन्होंने नफरत बोए हैं। इनको जब यूएई में या कहीं और जाना होता है तो ये सबसे गले मिलते हैं, सबको गले लगाते हैं, लेकिन जब अपने देश में अपने सौगाते मोदी की बात चल रही है, सौगात सबसे बड़ी मुसलमानों के लिए ये है कि उनके हकों को, उनके हुकूकों को उन्हें दिया जाए। लगातार छीनने का काम जो हो रहा है, चाहे कहीं सर्वे करा के हो, वक्फ का बिल ला के हो, आज नमाज रोक रहे हैं, कल पता नहीं क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम इस देश की मिट्टी में हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। सरकारें आती हैं, जाती हैं, आज इनकी तानाशाही है, लेकिन हमेशा नहीं चलेगी। लगातार इसका विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है और सब लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी तानाशाही पे आमादा है। लेकिन हमें देखिए अब क्या किस तरीके से लेकर आते हैं। हम लोग पूरी तरीके से अपोज तो करेंगे, लेकिन इसी तरीके से सारे हक छीन कर आपको एक पैकेट पकड़ाया जा रहा है सौगात देने के रूप में, तो ये इनकी जो दोहरी पॉलिसी है उसको दर्शाता है, और इन लोग ऐसे लोगों का राज लंबे टाइम तक नहीं चलता है। जयंत चौधरी भी मैम ओवर पोलिसिंग है। देखिए, जो भी आदमी जो हिंदुस्तान की भावना को, संविधान की भावना को अपने दिल में लेकर चलता है, वो समझता है कि ये गलत है। और मुझे खुशी है कि कुछ लोग जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं वो इतनी समझ रख रहे हैं कि वो आगे आकर इन सब चीजों के खिलाफ बोल रहे हैं, और उम्मीद यही है कि सरकारें समझेंगी और इस तरीके के जो फरमान है तानाशाही के, उनको वापस लेंगी। देखिए, ऐसा है, ये नमाज अलविदा का है, ईद के पहले होता है, और अलविदा के नमाज में इस देश में, मुल्क में अमन चैन, भाईचारा और खुशहाली के लिए मिन्नत की जाती है, प्रार्थना किया जाता है ऊपर वाले से, भगवान से कहिए, अल्लाह से कहिए, ये होता है। तो ये त्योहार में किसी प्रकार का विवाद की गुंजाइश नहीं है, न विवाद होता है, न होना चाहिए। और हमारे संविधान में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसके प्रेम्बिल में है कि धर्म के अनुसार उपासना करने का अधिकार। तो ये सारी बातों के होते हुए मैं समझता हूँ किसी प्रकार की गुंजाइश विवाद की नहीं होनी चाहिए। परंपरा अनुसार, संविधान के अनुसार और जो हमारे मौलिक अधिकारों के अनुसार होना चाहिए। देखिए, आज अलविदा की नमाज है, ये एक बहुत ऑस्पिशियस प्रेयर का डे होता है। पूरे एक माह रमजान का रोजा रखते हैं और ये आखिरी फ्राइडे की अलविदा की है। तो ये पॉयस एक प्रेयर है और उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काली पट्टी बांधने के लिए कह रहा है। क्या ये ट्रेड यूनियन है क्या? और काली पट्टी बांध करके किसके खिलाफ प्रोटेस्ट? जब आप जा रहे हैं एक प्रार्थना करने गॉड के या अल्लाह के नाम, और उस समय आपसे कहा जा रहा है काली पट्टी बांधिए, तो उनके खिलाफ मतलब काली पट्टी बांध करके आप प्रेयर ऑफर करने के लिए कह रहे हैं, या देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? आज कम से कम इस अलविदा की नमाज पे जो उन्होंने किया है ये शर्मसार करने वाला। एक तरफ वो मजहब के और मुस्लिम तंजीमों की नुमाइंदगी करते हैं और दूसरी तरफ कम से कम रमजान जैसे महीने का एक इतना पवित्र त्योहार, उसमें भी राजनीति कर रहे हैं, काली पट्टी बांधने की बात कर रहे हैं और राजनीति लगातार कर रहे हैं। चाहे पटना में धरने पे गए हों, चाहे जंतर मंतर पे किया हो, चाहे उस पे किया हो। मैं कहता हूं कि आखिर ये राजनीति क्यों हो रही है? अभी तो अमेंडेड बिल भी नहीं आया है, अमेंडेड बिल लोकसभा में आएगा और सरकार ने बार बार कहा कि हम एक बेहतर वक्त के लिए बिल ला रहे हैं जिससे कि गरीब, पसमानदा, आम बच्चों को, खवातीन, महिलाओं को फायदा हो। उस फायदे के लिए ला रहे हैं
बिल आ जाए, पास हो जाए, उसके बाद अगर वो किसी बात से उनको लगे कि किसी अमेंडमेंट से नुकसान हो रहा, तब तो प्रोटेस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि केवल राजनीति कर रहे हैं, देश के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत पैदा करने की।